यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 225 और 135 का एचसीएफ प्राप्त कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है? एक ड्यूड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक एल्गोरिथम दिया था जो इस प्रकार है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। ए यहाँ पर भाज्य है, बी जो है ये भाजक है, क्यू जो है भागफल या फिर इसे कोसेंट भी कहा जाता है इंग्लिश में, इसलिए क्यू है, प्लस में आर शेषफल है जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। तो हमें इन दोनों पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है और इसको हल करना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा चरण एक, चरण एक। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखिएगा, यहाँ 225 जो है वो बड़ा है 135 से, ठीक। फिर लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर। तो यहाँ पर देखिएगा, जो बड़ी वाली संख्या होती है उसको इस साइड लिख लिया जाता है, छोटी वाली संख्या से इसमें भाग दिया जाता है। तो छोटी संख्या यहाँ पर है 135। अगर हम 135 से 225 में भाग देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 2 बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 135, ये 0 हो जाएगा, ये 12 में से 3 गया 9, 90 आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जो हमारे पास ये फार्मूला है, यहाँ पर भागफल इनटू में भाजक लिखना होता है। सबसे पहले हम भाजक लिख लेते हैं। भाजक वह संख्या होती है जिससे हम भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 135 गुणे में भागफल इस तरफ आता है, तो यहाँ पर भागफल कितना है 1, प्लस में हमें रिमाइंडर लिखना है जो कि है 90। ये पहला वाला टर्म हो जाता है। जब तक यहाँ पर आपको शेषफल 0 नहीं मिल जाता है तब तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। तो दूसरे चरण में हम लिखते हैं चरण 2। तो इसमें हम लिखेंगे कि चूंकि जो हमारा शेषफल है 90 ये बराबर नहीं है 0 के, ये 0 के बराबर नहीं है, अतः पुनः अब किन दो संख्याओं पर यूक्लिड विभाजन लगाते हैं, जो यहाँ पर शेषफल आया रहता है और यहाँ पर जो हमारा भाजक होता है। तो अतः पुनः 135 कामा 90 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाने पर, एल्गोरिथम लगाने पर। तो कैसे लगाएंगे, इस बार बड़ी संख्या क्या है 135, उसको यहाँ लिखिएगा। अब 90 से इस 135 में भाग देते हैं, इस वाली संख्या में अगर हम 90 से यहाँ पर देख लीजिए, 90 से अगर 135 में भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा, ये 90 आएगा, ये होगा 5 और 13 में से 5 गया, ये 4 आ जाएगा, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखिएगा भाजक जो कि है 90, भागफल जो कि है 1, प्लस में शेषफल कितना है 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ, मतलब ये प्रक्रिया अभी भी आगे चलेगी। फिर लिखते हैं चरण 3। यहाँ पर क्या कहेंगे, फिर से वही लिख दीजिएगा, चूँकि शेषफल, यही सेम लाइन फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे, इस तरीके से लिख दीजिएगा। और यहाँ पर संख्या 90 और 45 रहेगी, 90 भाजक है और ये 45 शेषफल था। तो फिर से अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाते हैं, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देंगे, 45 से 90 में भाग दीजिए, 2 बार जाता है, ये 90 और यहाँ पर रिमाइंडर 0 आता है। तो इस बार अब प्रक्रिया रुक जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये हमारे पास जो यहाँ पर जो हमारी संख्या होती है 90, इसको यहाँ लिखिएगा, ये वाला भाजक जो है यहाँ पर लिखते हैं, और 2 प्लस में जो रिमाइंडर आया है 0। अब की बार जो हमारा शेषफल है वो 0 हो गया है। तो चरण 4 में हम लिखेंगे, चूँकि शेषफल 0 है, अतः भाजक, जो भाजक होता है ये वाली संख्या होती है, क्योंकि 45 हमने भाग दिया, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं। अतः भाजक 45 ही दो संख्याएं क्या थी हमारे पास, 225 एवं 135 का HCF है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि HCF ऑफ 225 कामा
135 कितना आया है, 45 आया है। ये पूरा भाग देने की जो प्रक्रिया थी आप एक बार में ही कर सकते हैं, जैसे एचसीएफ निकालते समय करते हैं। और जो लिखने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पर हमने दिया था, तो ये बीच वाली जो संख्या होती है, ये यहाँ पर देखिएगा, बीच वाली संख्या को यहाँ लिखिए, फिर ये जो हमारे पास सामने वाली संख्या होती है उसको यहाँ पर, इसको कहते हैं भाजक, और भागफल इसके गुणे में रहता है, और जो शेषफल रहता है उसको यहाँ लिखिए। यही प्रक्रिया इन सब तक चलती रहती है जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।